अब देखिए जरा, अब इसने क्या बताया, अब इसने ये कहा यहाँ पे कि ये जो तुम्हारे पास निकाला हम लोगों ने, हमने कहा कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमने पी डी वी निकाला। क्यों निकाला आपने ये पी डी वी? क्योंकि हम आपको ये बताना चाहते थे कि वर्कडन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो होता ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो वर्कडन का फॉर्मूला होता है वो प्रेशर इंटू तुम्हारे पास वॉल्यूम भी होता है ना। तो वॉल्यूम को हम लोग चेंज इन वॉल्यूम बोल देते हैं। हमने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि सर ऐसा है कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूँ कि भाई हम जितना भी इतनी देर से पढ़ रहे हैं ये सब तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर की वजह से हो रहा है, तुम कहोगे कि कैसे? अगर सिंपल सी बात है, हम लोग इतनी देर से ये तो कह रहे हैं कि भाई ये डीएफ की वजह से तुम्हारे पास एक्सपेंशन हो रहा है। डीएफ लग कहाँ पे रहा है? डीएफ लग रहा है तुम्हारे पास डीए पे। तो डीएफ अपॉन डीए है कौन? वो तो प्रेशर है। तो इसने कहा ठीक है, तो इसने का एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं कि वर्क तुम्हारे पास डन बाय, वर्क डन बाय तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर, वर्क डन बाय तुम्हारे पास क्या? इलेक्ट्रिक प्रेशर। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई इंटू तुम्हारे पास जो है डीवी। पीई तुम्हारे पास कौन? इलेक्ट्रिक प्रेशर, राइट। उन्होंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि डी यू क्या है? डी यू तुम्हारे पास जो है वो फील्ड एनर्जी है। डी यू तुम्हारे पास क्या है? फील्ड एनर्जी है जो कि स्टोर्ड है, जो कि स्टोर्ड है इन वॉल्यूम तुम्हारे पास किस पे? इन वॉल्यूम तुम्हारे पास डीवी पे। उन्होंने कहा ठीक है। इसका मतलब है कि जो वर्कडन तुम करे हो, जो वर्कडन तुम करे हो एक्सपेंशन के लिए फोर्सेस की वजह से, वो तुम्हारे पास डी यू के बराबर होगा। इसने कहा हाँ होगा तो डी यू के बराबर। तो इसने कहा कि ठीक है, फिर तो निकाल सकते हैं। इसने कहा कैसे निकाल सकते हैं? इसने कहा कि देखिए ऐसा है कि अगर हम यहाँ पे लिखने लग गए तो हमने कहा डी यू इज इक्वल टू होगा पी ई इंटू डी वी। डी यू अपॉन तुम्हारे पास डी वी इज इक्वल टू होगा पी ई। इसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास स्मॉल यू इज इक्वल टू होता है तुम्हारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 1 अपॉन 2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ई नेट का स्क्वायर। ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी ये बताती है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसने कहा कि नहीं, मेरे को एनर्जी डेंसिटी नहीं निकालना है सर, मेरे को फील्ड एनर्जी चाहिए। मुझे ये बताओ फील्ड में कितनी एनर्जी है, ये बताओ ये कैसे निकालूंगा। तो उसने कहा बहुत सिंपल है। अब डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू तुम्हारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास ई नेट स्क्वायर आ चुकी है। तो इसने कहा कि डी यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है तुम्हारे पास ई नेट का स्क्वायर इंटू डी वी। इसने कहा कि अगर तुम्हें टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो सिंपल सी बात है, जीरो से लेकर के वी तक तुम्हारे पास इंटीग्रेट करो। इसने कहा जीरो से लेकर के वी तक मतलब, इसने कहा सिंपल सी बात है, जितना पार्ट में आप चाहते हो, जिस पर्टिकुलर पार्ट में टोटल वॉल्यूम आपके पास है, उसमें आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। तो इसने कहा ठीक है, तो जीरो से लेकर के कैपिटल यू लिख दिया। तो ये हो गया यू इज इक्वल टू 1/2 तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारे पास ई नेट का स्क्वायर इंटू। ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि तुम्हारे पास फील्ड एनर्जी के फॉर्म में होती है। आई बात समझ? अब मान लो कि तुमको ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए दिया जाए। अब जैसे तुम्हारे पास जो एडवांस में सवाल आएंगे ना, वो तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम्हारे पास सवाल आते हैं ज़्यादातर। ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि डी यू को कैसे करेंगे? इन्होंने कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास ई नेट का स्क्वायर और तुम्हारे पास डी वी, इस पे इंटीग्रेशन पे रोक देंगे। और उसके बाद जैसे इन्होंने हमको सवाल या कंडीशन दी होगी उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर। आई बात समझ में? तो फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 1 मीटर क्यूब में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने कैसे निकाला? जैसे वहां पे कैपेसिटर में तो मैंने सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया था बेटा, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, है ना। और सारे के सारे फॉर्मूले जो मुझे पता थे मैंने उठा के पुट कर दिया, निकल के आ गया। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्सेस का कंसेप्ट समझाया है, यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर का कंसेप्ट समझाया है कि अगर एम से एम डैश में हम लोग जाते हैं तो तुम्हारे पास फील्ड एनर्जी जो थी, जो कि पहले एम से इन्फिनिटी थी, अब वो फील्ड एनर्जी एम डैश इन्फिनिटी है, तो फील्ड एनर्जी का नुकसान हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जो फील्ड पर्टिकुलर एनर्जी तुम्हारे पास निकाली जा सकती है वो ऐसे निकाली जा सकती है कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक प्रेशर के द्वारा वर्कडन किया गया है तुम्हारे पास डीवी वॉल्यूम चेंज करने के लिए, यही तुम्हारे पास फील्ड एनर्जी स्टोर्ड इन वॉल्यूम डीवी को रिप्रेजेंट करेगा। और जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे। तो डी यू इसको पी डी वी लिखा और इस तरीके से हमने फाइनली जाकर के हमारे पास यू का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया।
इसको बोलते हैं वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी पॉकेट में रख करके बैठा हुआ है, इसी को बोलते हैं तुम्हारे पास क्या, फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी इन तुम्हारे पास वॉल्यूम V, फील्ड एनर्जी इन वॉल्यूम। सभी लोग को समझ में आया भाई? किसी को कहीं कोई डाउट है तो मुझे बताइए। किसी को लग रहा है कि ये बात मैंने पल्ले नहीं पड़ी है तो मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, आया भाई सभी लोग को समझने? अभी क्वेश्चन आएंगे तो देखिए और समझ में आएगा। अभी तो मैं आपको मेनली कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो कंसेप्ट तो भाई इसी तरीके से सिखाया जा सकता है, ठीक? ऐसे ही तुम्हारे पास आपको कंसेप्ट सिखाया जा सकता है। अब जैसे मान लो कि तुमसे ये बोल दे कि तुमको किसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से निकालनी है, ठीक है? तुमको किसी कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से निकालनी है, तो इसने कहा कि कंडक्टिंग स्फीयर को निकालने की वजह से पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है? देखिएगा जरा वो पॉइंट क्या है। तो हमने ये कहा कि हम बस थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक क्लास में मुझे को भी और लेनी है, थोड़ा टाइम कम है मेरे पास अभी। सेल्फ एनर्जी, ठीक है? मैं सिर्फ आपसे एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी बात में कल डिस्कस कर लूँगा आपसे। सेल्फ एनर्जी ऑफ तुम्हारे पास जो है चार्ज बॉडी, ये सेल्फ एनर्जी क्या चीज़ होती है? सेल्फ एनर्जी क्या है? इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हमको ये बात पता है कि जब हम लोग इन्फानाइट से तुम्हारे पास Q1 और Q2 को लेकर के आते हैं, ठीक है? और ला करके इनको किसी r डिस्टेंस में पुट कर देते हैं, तो U इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास R, ठीक है? ये कौन है? ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है? ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है जो कि तुम्हारे पास किया गया है। इन चार्जेस को बारी बारी इस पर्टिकुलर लोकेशन A लोकेशन B पे लेकर के आया गया है और इनको एक सीमित दूरी R पे तुम्हारे पास असेंबल कर दिया गया है, क्योंकि काम किया गया था। तो काम किया गया था तो उसका क्रेडिट भी चाहिए, तो क्रेडिट को तुम्हारे पास हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ले लिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही। तो इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि तुम्हारे पास कोई एक स्फेयर है, ठीक है? मान लीजिए कि तुम्हारे पास कोई स्फेयर है और इस स्फेयर का तुम्हारे पास रेडियस जो है वो तुम्हारे पास r, ठीक है? रेडियस हमारा स्फेयर r है और इस पर्टिकुलर स्फेयर पे तुम्हारे पास q चार्ज आ गया। इस पर्टिकुलर स्फेयर पे तुम्हारे पास क्या आ गया है? इस पर्टिकुलर स्फेयर पे तुम्हारे पास q चार्ज आ गया। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन एग्जैक्टली करना पड़ा इस पर्टिकुलर स्फेयर को चार्ज करने के लिए, ठीक है? तो इसने कहा कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चार्जिंग द स्फेयर, इन चार्जिंग द स्फेयर फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू Q। इनिशियली कैसा था? इनिशियली तुम्हारे पास अनचार्जड था, फिर कैसा हो गया? फिर तुम्हारे पास चार्ज हो गया। तो इसने कहा कि बताओ कितना करना पड़ा। तो देखो हुआ क्या कि अगर हम बात करें तो पहले क्या हो रहा था, हम चार्ज लेकर के आए, ठीक है? मान लो जैसे लेकर के आए, ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर एक यहाँ 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 पहुँच गया, फिर एक यहाँ, ठीक है? ऐसे करके पहुँच गया। जब हम और चार्ज लेकर के आ रहे थे, और चार्ज लेकर के आ रहे थे तो क्या हुआ, इसे थोड़ा धक्का लगा। क्या धक्का लगा? इन्होंने कहा कि बस हो गया, अब नहीं और नहीं। इसलिए कहा हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, हमको जितना चार्ज करना है हम उतना करके रहेंगे। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने कहा तो हम जबरदस्ती करेंगे, ठीक है? इन्होंने जबरदस्ती करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 चार्ज वॉज 0, एट टाइम t इज इक्वल टू t q इज इक्वल टू तुम्हारे पास q। क्या मतलब हुआ? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 था, टाइम t इज इक्वल टू t पे चार्ज तुम्हारे पास q हो गया है, q चार्ज हो गया। तो इन्होंने कहा कि इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 तुम्हारे पास q अपॉन r, ठीक? तो इसने कहा लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट m and at point m we have the potential this. Now what I want to bring some more dq amount of charge. मैं थोड़ा सा चार्ज और लेकर के आना चाहता था,
मैं चाहता था कि इसे कैपिटल क्यू में पूरा चार्ज कर दूं, और ये मेरे पीछे पड़ गया, इसने कहा नहीं आने देंगे, ऐसे कैसे नहीं आने दोगे। इसने कहा कि डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसने बोला क्या, इसने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास वर्क डन टू चार्ज, टू ब्रिंग डी क्यू, ठीक है, अगेंस्ट तुम्हारे पास क्या, अगेंस्ट तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेस। समझना इसने क्या बोला, इसने कहा कि हम ये आपसे कह रहे हैं, सिंपल सी भाषा में आपसे बोल रहे हैं कि हम आप पे चार्ज लेकर के आ रहे थे और हमें आपको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज करना है। इसने कहा ठीक है, इसने कर तो लिया, इसने कहा कहाँ कर लिया, टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे चार्ज क्यू 0 था, टाइम टी इक्वल्स टू टी पे चार्ज तुम्हारे पास क्यू हो गया है। अब हम जब लेकर के आ रहे हैं और डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, थोड़ी देर में हम कैपिटल क्यू ले आएंगे, पूरा कर देंगे, और आप हमको मना कर रहे हैं। इसने ऐसे कैसे पॉसिबल, इसने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। तो ये होगा डी डब्ल्यू अपॉन तुम्हारे पास डी क्यू इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास वी एम माइनस तुम्हारे पास वी इंफिनिटी, है ना, यही तो होता है। अपन लोग इंफिनिटी से लेकर के आ रहे थे एम पॉइंट पे, तो वी एम वी इंफिनिटी किसको लेकर के आ रहे थे, डी क्यू को लेकर के आ रहे थे, क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू इंटू वी एम, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, ये हो गया है तुम्हारे पास डी क्यू इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो इसने कहा कि टोटल वर्क डन निकाल ले, इसने कहा हाँ निकाल लो। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसने क्या करा, इसने क्या किया, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट मारा, इंटीग्रेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास क्यू अपॉन आर तुम्हारे पास डी क्यू, ठीक है। ये तुम्हारे पास हाँ आर हो गया। अब इसने कहा कि टोटल वर्क डन, इसने कहा 0 से लेकर के क्यू तक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर को कॉमन लिया, ये हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2, और ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास क्यू, ये हो गया 0। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, और ये हो गया तुम्हारे पास नीचे 2, एक इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू के तुम्हारे पास बाय तुम्हारे पास 2r, ये हो गया कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास 0 स्क्वायर। तो फॉर्मूला बना W इज इक्वल टू तुम्हारे पास k तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, इसको बोलते हैं तुम्हारे पास सेल्फ एनर्जी ऑफ अ बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ बॉडी। व्हाट इज दिस सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल अमाउंट ऑफ काम जो कि किया जाएगा फलानी इस पर्टिकुलर बॉडी को पूरा का पूरा 0 से लेकर के क्यू तक चार्ज करने के लिए जो काम किया जाएगा, उस पर्टिकुलर काम को सेल्फ एनर्जी ऑफ द चार्ज बॉडी नाम का टर्म दिया जाता है। क्या बात समझ में आई सभी लोग को, ये सेल्फ एनर्जी ऑफ द, अभी तक हमने आपको दुनिया भर का बताया लेकिन अभी तक सेल्फ एनर्जी नहीं बताया, सेल्फ एनर्जी का टॉपिक अभी आया है। तो सेल्फ एनर्जी में कुछ कंसेप्ट सीधा सा ये है कि हमें 100 कूलम चार्ज लेकर के आना था, हम चार्ज लाते गए 5, 10, 15, 20 मिनट समय बीतता गया, है ना। जैसे 80 कूलम चार्ज हुआ, वो लोग आपस में खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब और नहीं आएगा, तो हमने कहा आएगा तो आएगा भैया, 100 कूलम तो चार्ज पूरा आएगा। हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ गई, हमने ज़बरदस्ती कर दी उठा करके, और ज़बरदस्ती के अंदर फॉर्मूला निकला क्या नाम है, डी डब्ल्यू इज टू डी क्यू इंटू वी एम। फॉर्मूला निकालने के बाद फिर हमने टोटल अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास फॉर्मूला निकाला, तो डब्ल्यू इज टू के क्यू स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास जो है 2r फॉर्मूला आया। इसी को बोलते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। बात समझ आई सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए तो मैंने कुछ अलग नहीं बताया, जो मैंने इसमें बताया था वही मैंने इसमें बताया, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे पास 2 चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कितने सारे मैं बता रहा था उस वक्त। अब मैं एक चार्ज स्क्वायर में बात बता रहा हूँ, अब मैं ये बता रहा हूँ कि मैं चार्ज लेकर के आ रहा था कहीं से, और मैं कहाँ से लेकर के आ रहा था। इफ आई एम नॉट मेंशनिंग एनी कंडक्टर नियर बाय टू द कंडक्टर कंसर्न, इसका मतलब कि मैं इन्फिनिटी से लेकर के आ रहा हूँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने बड़ी आसानी से यहाँ पे वी इंफिनिटी का इस्तेमाल किया, और वी इंफिनिटी होता है अपना कितना 0। इस तरीके से हम यहाँ पे देख पाए, ठीक है भाई। चलो अब इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, एक क्लास मेरी और लगी हुई है, अगली क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है।